नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में 9 मार्च 2022 को आने जाने में हुई मिसाइल फायरिंग पर बयान देंगे और ये मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां छनू इलाके में गिरी थी। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक आज, इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों से मीटिंग में उपस्थित रहने के निर्देश दिए। बैठक में पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज भाजपा नेता के शामिल होंगे। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, कई जिलों में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद। कर्नाटक हिजाब विवाद में छात्रों की याचिका की गई खारिज, हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं। हाईकोर्ट ने कहा कि छात्र फॉर्मूला पहनने से मना नहीं कर सकते हैं, हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं। लू को लेकर मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 2 दिन में 40 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। राजस्थान और गुजरात पर प्रति चक्रवात अब भी मौजूद। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की और ट्वीट कर कहा कि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह बोले, फिल्म देखने के बाद करेंगे फैसला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि उनसे सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे। किसी भी राज्य में विरोधी लहर भाजपा के खिलाफ नहीं थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भगोरिया मेले में शामिल होंगे। आदिवासियों का महापर्व है भगोरिया। झाबुआ जिले के थांदला में आयोजित मेले में होंगे शामिल। दोपहर 2:15 में इंदौर पहुंचेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। यहां से करीब 2:30 बजे झाबुआ के थांदला के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 5 बजे के आसपास वायु मार्ग के जरिए इंदौर से भोपाल के लिए वापस रवाना होंगे। बजट को लेकर जनता के बीच पहुंचेगा भाजपा संगठन। आसान भाषा में बजट की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मध्य प्रदेश में किसानों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, डिफॉल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरेगी सरकार। कहा कि कमलनाथ सरकार में कर्ज माफ नहीं होने से किसान हुए थे डिफॉल्टर। कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज, खेरागढ़ उपचुनाव के संबंध में यह बैठक शाम 7 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 16 मार्च से कोरोना के बचने के लिए 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू। प्रदेश में इस आयु वर्ग के 13.21 लाख बच्चों के टीकाकरण की तैयारी पूरी। साल 2008, 2019, 2010 में जन्मे बच्चों को भी लगाए जाएंगे टीके। 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज के लिए तैयारियां पूरी। होली को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, होली में मुखौटा और स्प्रे बैन। होली को लेकर गाइडलाइन जारी। होली में रंग में भंग से 250 बदमाश जाएंगे जेल। निगरानी, गुंड, बदमाशों और वारंटी की पुलिस ने तैयार की सूची। हर थाने में 10 से ज्यादा बदमाशों पर कार्रवाई की तैयारी। इंदौर में एक निजी क्लब की महिलाओं ने जमकर गुलाल उड़ाए। होली का उत्सव नाम के आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में ग्रुप के तकरीबन 50 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष ने कहा है कि 2 सालों के बाद ये मौका मिला है और होली हमारा बेहद पसंदीदा पर्व है। कटनी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गिरहानी इलाके में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10,000 लीटर महुआ लोहा नष्ट किया है। वहीं कच्ची शराब जब्त कर 8 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है।
बालोद जिले के गरुड़ा नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 में नगर वासियों ने देशी शराब दुकान को हटाने की मांग की। इसी कड़ी में सभी पार्षदों ने हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र कलेक्टर को भी सौंपा। साथ ही महिलाओं ने बताया है कि उन्हें कई सारी व्यवहारिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, इसीलिए महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकानों को रहवासी क्षेत्रों से दूर कर देना चाहिए। राजनांदगांव जिले के छुइया जनपद पंचायत के 108 सरपंचों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों का कहना है कि मनरेगा निर्माण कार्यों की राशि पिछले 10 महीने से लंबित है। उन्होंने अपनी 7 मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सड़क की लड़ाई लड़ने के साथ विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी गई है। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की बड़ी चेतावनी। दंतेवाड़ा डीआईजी सीआरपीएफ और दंतेवाड़ा एसपी के समक्ष 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें मलंगीर एरिया कमेटी के 2 महिला और 1 पुरुष नक्सली शामिल हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने यह आत्मसमर्पण लॉन वारंट अभियान के तहत किया है। इस अभियान के तहत अब तक 128 इनामी सहित कुल 529 माओवादियों आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बालोद जिला के मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने बीते लगभग 5 महीने से वेतन भुगतान नहीं करने का आरोप लगाते हुए होली के पर्व नगाड़ा बजाकर बालोदा शहर के बस स्टैंड परिसर में इसका विरोध किया। मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि वेतन में हम किसी परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। सरकार हमारी वेतन वृद्धि को लेकर ध्यान नहीं दे रही। अंबिकापुर सुरगुजा पुलिस ने 9 महीने पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली। मामले में उन्होंने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ जारी। मृतक की पहचान छुपाने के लिए आरोपियों ने मृतक के सिर, धड़ और पैर काटकर अलग कर दिए थे, जिसकी पहचान ना हो सकी। पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले। उसके बाद पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में गार्ड की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसे लेकर एहतियातन कई कदम उठाए गए। पुलिस ने विभिन्न थानों में 11 मकान मालिक और 3 होटल मैनेजर पर मामला दर्ज किया। सिंगरौली जिले के थाना विधायनगर क्षेत्र में 19 वर्षीय छात्रा ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी है, जिसका शव दूसरे दिन बरामद किया गया। छात्रा की खुदकुशी की जांच में पता चला कि कुछ मनचले लड़कों उसे परेशान कर रहे थे और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी भी दे रहे थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। वहीं 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कांकेर जिले के सैकड़ों रोजगार सहायकों ने सोमवार को 2 सूत्री मांगों को लेकर रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मनरेगा कर्मियों की मांग है कि चुनावी घोषणा पत्र पर अमल करते हुए मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि ये चुनाव बेरोजगारी और शोषण के खिलाफ लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग आंदोलन कर रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। वही पुरानी पेंशन योजना को लेकर उन्होंने कहा है कि इसका लाभ अधिकारियों और कर्मचारियों को अभी नहीं बल्कि 35 साल बाद मिलेगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 32% डीए दिया है। पुरानी पेंशन योजना तो भविष्य की बात है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में विकास कार्य रुका हुआ है। नारायणपुर जिला मुख्यालय में करीब 30 किलोमीटर दूर सोनपुर के पास सड़क निर्माण कार्य की सुरक्षा में लगे जवान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए, जिसमें एएसआई शहीद हो गए। वही एक हेड कांस्टेबल घायल है, जिन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर रेफर किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर शंघाई में स्कूलों को बंद कर दिया और साथ ही कई पुरातत्व शहरों में लॉकडाउन भी लगा दी गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 136 केसेस सामने आए, 172 लोग डिस्चार्ज हुए। मिजोरम में कोरोना वायरस के 494 केसेस सामने आए हैं और किसी की भी मौत नहीं हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 केस मिले और कोरोना वायरस से एक की भी मौत नहीं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल का मामला उठाते हुए दी धमकी। भाषण में इमरान खान ने कहा है कि आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ है। भारत की तरफ से हमारे देश पर एक मिसाइल अटैक की गई है। हम चाहते हैं तो उसका जवाब दे देते, लेकिन नहीं किया ऐसा। 9 मार्च को भारतीय सेना की एक अनआर्म्ड मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। करीब 261 किलोमीटर दूर ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके में जाकर गिरी। अनआर्म्ड मिसाइल होने के कोई नुकसान नहीं हुआ है। भारत ने अपनी गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के लिए ऑर्डर जारी किए। रूस यूक्रेन युद्ध का 20वां दिन। रूस यूक्रेन की जंग थमने की बजाय बढ़ती जा रही है। युद्ध में 20वें दिन रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन के खार्किव शहर में रूसी सेना की भारी बमबारी जारी है। इससे पहले जानकारी मिली थी कि यूक्रेन के 24 में से 19 इलाकों में एयर रेड अलर्ट जारी किया। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में स्थित मिलिट्री टैंक बेस पर भी मिसाइल अटैक किया है। रूस ने इसमें 180 विदेशी लड़ाकों की मौत का दावा किया। यूक्रेन पर रूस की सेना के हवाई हमले लगातार जारी है। 24 में से 19 इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। चल रहे जंग के बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने 13 मार्च को रूसी सेना के 4 प्लेन और 3 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। कहा है कि यह अटैक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के तहत किया गया। यूक्रेन पर हमलावर रूस ने अब उसके व्यापार को भी चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। रूस ने अब ब्लैक सी के रास्ते होने वाली यूक्रेन के व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस ने ब्लैक सी के बंदरगाहों पर यूक्रेन का इंटरनेशनल ट्रेड रोक दिया है। पहले से ही युद्ध की मार झेल रही यूक्रेन को इससे काफी नुकसान होने वाला है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक 596 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी जानकारी दी। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लॉशको ने कहा है कि रूस के सैनिकों ने अब तक उनके 7 अस्पतालों को पूरी तरह से तबाह किया। टीम इंडिया ने लगातार 15वें होम सीरीज जीती है। दूसरे टेस्ट में श्रीलंका को 238 रन से हराकर क्लीन स्वीप किया है। बुराहा के 8 विकेट और ऋषभ मैन ऑफ द मैच रहे। एक्ट्रेस अर्चना पूरन ने खुद पर बने मीम्स का भी जवाब दिया है और कहा है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू जम्मू कश्मीर पर बन रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच केरल कांग्रेस ने ट्वीट कर आलोचना की है। कुमकुम भाग्य फेम पूजा बैनर्जी के घर पर नन्ही परी ने जन्म लिया है। इस बात की जानकारी पूजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी। कंगना रनौत ने रणवीर बोहरा को जमकर फटकार लगाई है। लॉकअप शो में कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा ने रणवीर बोहरा से जुड़ी चौंकाने वाली बातें शेयर की थी। पॉपुलर सिंगर हनी सिंह 39 साल के हो चुके हैं। आज उनका जन्मदिन है और हनी सिंह का जन्म 15 मार्च 1983 को पंजाब में हुआ था। आलिया भट्ट आज अपना 28वां जन्मदिन मना रही है। 10 साल के एक्टिंग करियर में आलिया ने करीब 15 फिल्मों में लीड रोल प्ले किया। द कश्मीर फाइल्स नए रिकॉर्ड्स और इतिहास बना रही है। बॉलीवुड की ये पहली फिल्म है जिसके बिजनेस में 3 दिन में 325% का इजाफा देखने को मिला।